तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना। इसी के साथ हम जानेंगे कि जिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है तो वहां पर शांत महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना अवश्य है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने से और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहां पर स्थायी रूप से नेम तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कुशल दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर लें आए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखिए तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी फल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाता है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और होने के बाद कुछ पत्ते धीरे धीरे से सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में तुलसी के पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह बलवान हो जाते। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये मांस मदिरा बिल्कुल नहीं, जीवन बस नाम जाप का है। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधों की जड़ों को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पी लें। कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तो उसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है।
नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। हमेशा तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रख, आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। सबसे उत्तम रहेगा नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए, हमेशा शुद्ध जल का उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक हो तो ऐसे जल का उपयोग ना करें, इस जल को पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं बस, बाकी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ताजा जल ही तुलसी माता को चढ़ाए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत। अगर आपने घर की छत पर रखी है तो आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलने शुरू हो जाएंगी, घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़ने भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं, इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा शाम को उसी जगह रखी जाती है। शाम में तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं, इससे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखा शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें, तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखिए और उसे मौली से बांध, इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं यह है कि मासिक धर्म में तुलसी की पूजा की जा सकती है, क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकते हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार भक्तों, मासिक धर्म के दौरान और से अपवित्र होती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे